हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो एक एग्जामिनेशन स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर जो आपका चैप्टर 12 है सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे इंटरनल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को हम सोल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली सीधे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर वहां पे आपको टाइमिंग लिखा हुआ मिल जाएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, तो उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे इस वीडियो में। और जिनको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स भी जानने हैं, उनको भी समझना है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू यहां से ही कर सकते हैं। तो हम 11th क्लास का फिजिक्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उन बच्चों से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार थोड़ा सा आप वेट कर लो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनका सीबीएसई का एग्जाम है, उसको निपटा देते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे कंटिन्यू। ये बच्चे भी तब 11th के अंदर आ जाएंगे और आप तो हैं ही, तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। और 11th का एक पार्ट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसका आ चुका है, और नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो के बाद या ऐसे ही किसी वीडियो के बाद जल्दी ही आपका आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो उसको भी कंटिन्यू हम जरूर करेंगे। यहां इस वीडियो में आपको केवल और केवल क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे कुछ भी। अगर आपको कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, तो सिंपली हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट का एक बटन है, उस पर आप जाएंगे तो ना केवल ये 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सारे चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप स्क्रॉल डाउन करके वहां पे किसी भी चैप्टर की एक प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे उस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप कंसेप्ट टॉपिक्स देख सकते हैं बहुत इजीली। मैं पहले ही सारे टॉपिक्स को अपलोड कर चुका हूं, उसके बाद ही हमने 11th फिजिक्स स्टार्ट कर दिया था। तो अब बिना देर करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। एक क्लोज पाथ जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक क्लोज पाथ है, उसमें एक बैटरी जुड़ी होगी, एक स्विच जुड़ा होगा और कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जुड़ा हो सकता है। तो सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है, आप बोलेंगे एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कोई भी क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। बच्चों वाली बात है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट है वो क्या होती है। करंट का फॉर्मूला याद कर लो। करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट आई इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, क्यू अपॉन टी। और क्यों होता है चार्ज और टी होता है टाइम, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चार्ज है, अगर आपका जो चार्ज है वो 1 कूलाम हो जाए और टाइम है वो आपका 1 सेकेंड हो, यानी किसी भी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करवाया जाता है, देन करंट की वैल्यू होती है 1 एम्पियर। यही आपकी डेफिनेशन होगी। सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड एम्पियर इज डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है देखिए Q इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन इक्वल्स टू Q अपॉन ई। अच्छा, क्यों की वैल्यू मुझे बोल रहा है कितना, 1 कूलाम चार्ज है और अपोन में एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और ये क्या आ गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं आपके। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई करता है, अरे कौन करता है बताओ जल्दी। बैटरी। बैटरी क्या है आपकी, बैटरी। बैटरी इज ए पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, खत्म। सो बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स इज वन ऑफ द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। बैटरी के अलावा कोई दूसरा डिवाइस नहीं है, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? आपको बोल रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बात का क्या मतलब है। देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR, और आपको बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट। तो इस बात से मैं तो समझ गया हूं और शायद अब आप भी समझ जाएंगे कि करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है और जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है, 1 ओम है। तो आप कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 1 वोल्ट है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू
पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में होता है चार्ज। याद होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे वर्क डन है वो होता है जूल, तो ये मैं बोल दूं 1 जूल, और अपॉन में यहाँ पे चार्ज के लिए मैं लिख दूं 1 कूलाम। तो अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करवाना है तो मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। यानी 1 कूलाम चार्ज को अगर मैं फ्लो करवा रहा हूं और उसमें मैंने वर्क डन किया है 1 जूल का, देन माय पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अगेन 1 वोल्ट। समझ गए? तो ये आपके पास सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एक 6 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलाम चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाते हैं तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 6 वोल्ट, और फिर आपसे क्या कह रहा है, चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलाम। यही तो कह रहा है कि भाई 1 कूलाम का चार्ज मुझे 6 वोल्ट की बैटरी से फ्लो करवाना है इच कूलाम, तो कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि जो वर्क डन है इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 6 वोल्ट है और चार्ज मेरा 1 कूलाम है, तो यहां से जो वर्क डन है मेरे पास आ जाएगा 6 जूल। तो वर्क डन है वही तो एनर्जी के बराबर होगा, तो मुझे 6 जूल एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कि कौन से फैक्टर्स पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। अरे सीधा सीधा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। होता है कि नहीं होता? रो इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि जो आपका मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और L आपको सभी को पता है, L इज द लेंथ एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं बोल सकता हूं कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। अरे मान लो ये मेरा मार्कर है ना, ये एक क्या है, कंडक्टर है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसकी लेंथ है, और ये जिससे बना है वो इसका मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर of the same material when connected to the same source, why? तो आपको बोल रहा है कि एक वायर है वो पतला है, थिन है, और दूसरा वायर है वो थिक है, तो किसमें ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा। देखो 2 वायर है मेरे पास, एक मान लेते हैं पतला है, एक मोटा है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A, ये रेजिस्टेंस की बात होगी। अच्छा, थिक वायर का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा है वो थिक है। अच्छा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस है वो कम है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अब रेजिस्टेंस कम हो गया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। मतलब तो अगर आपका देखो रेजिस्टेंस निकालना है तो आप लिखेंगे R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो जो आपका थिक वायर है, थिक कंडक्टर है, उसमें करंट अच्छे से फ्लो करेगा एज कंपेयर टू थिन वायर। बस क्रॉस सेक्शन एरिया का खेल है भाई, ज्यादा मोटाई है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें अच्छे से आ जा सकते हैं। एक बड़ी सी मतलब आपको ही अगर जाना आना है ना, तो आपको चौड़ा रास्ता मिल जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए, थिक रास्ता, तो उसमें से आप इजीली आ जा सकते हैं। और पतला रास्ता मिलेगा तो आपको पता है बड़ी परेशानी होती है, तो वैसी ही परेशानी चार्ज को भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of component decrease to half its former value, then what charge will occur in the current through it? आपसे बोल रहा है कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन आपने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है, तो करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो आपको क्या बोला है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है सर। फिर आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया गया है, V/2 हाफ कर दिया गया है, तो करंट है, नया करंट है वो क्या होगा। अच्छा सिंपली देखो, R इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R, ये होता है। अच्छा तो I डैश क्या होगा, देखो V की वैल्यू को V/2 कर दिया गया है, तो रख देता हूं यहां पे सिंपल, और R तो R ही है, तो ये हो गया। तो I डैश इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, V अपॉन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू V अपॉन R लिख सकता हूं।
भाई यही तो सेम है, 2 को मैंने इधर लिख दिया बस बाहर, और V अपॉन आर। अच्छा V अपॉन आर किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो I डैश इक्वल्स टू I बाई 2 ऐसे लिख सकता हूं, यानी करंट की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। तो सिंपल आपके क्वेश्चन में पूछा था कि भाई अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखूं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हाफ कर दूं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट आपका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो क्वाइल होती हैं वो अलॉय की क्यों बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो जान लो अलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिला दो तो अलॉय बन जाता है। तो प्योर मेटल का क्यों नहीं यूज कर लेते उसमें, आपको पता है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे क्या होगा, देखिए V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल V इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर, ये होता है। अच्छा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, समझ गए। तो अलॉय है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा नहीं और हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हमें टोस्टर में और आयरन में हीट ही तो चाहिए भाई, टोस्टर में क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, सिंपल। तो जो अलॉय है उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द डाटा इन द गिवन टेबल एंड बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक टेबल दी गई है जिसमें आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी के अंदर से कौन सा बेटर कंडक्टर, ये पूछ रहा है। बच्चों वाली बात है, आयरन इज द बेटर कंडक्टर, क्यों, क्योंकि आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। इस टेबल के अंदर से सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होगा वो होगा सिल्वर। ये आपकी बुक में टेबल दे रखी है, जब टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारा वीडियो अवेलेबल है, पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जाकर के देख लो। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है एक कंडक्टर उतना ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आपको बोल रहा है कि 3 आपके पास क्या है, 3 ऐसे रजिस्टर हैं, ठीक है ना, 3 वैल्यू दे रखी है, देखो R1, ठीक है, 5 ओम, R2 8 ओम और R3 12 ओम। ये आपको 3 रजिस्टर दे रखे हैं, बोल रहे हैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। अच्छा ऐसे बोल रहा है कि जो बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 जोड़ रखे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि तीनों की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट को आप क्या कर दो, ड्रा कर दो। कर देते हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, और फिर क्या बोल रहा है, एक हमारे पास होनी चाहिए बैटरी। तो ये हमारी एक बैटरी, फिर देखो दूसरी बैटरी, और फिर देखो तीसरी बैटरी, और ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करके ले आते हैं। और अब एक की के लिए भी बोला था हमें कि भाई एक स्विच भी जोड़ देना, रास्ते में जब आप चलोगे तो हमने एक स्विच भी जोड़ दिया, और फिर इसको कर देते हैं कनेक्ट। ये हमारा सर्किट है वो हो गया कंप्लीट, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है सर, ठीक है। और इसमें आई करंट है वो फ्लो कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो थोड़ा सा हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ लगाया तो इधर लगा देते हैं, तो करंट है वो यहाँ फ्लो कर रहा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा इनकी वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू बोला था 5 ओम, अच्छा फिर बोला था 8 ओम, और फिर उसके बाद बोला था कितना, 12 ओम, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास ये सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन द एमीटर टू मेजर द करंट through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? देखो हमें बोल रहा है कि सर्किट को दोबारा रीड्रा कर दो, हमने मिटाया ही नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्या करो आप कि वोल्टमीटर है उसके यानी एक तो वोल्टमीटर जोड़ दो 12 ओम रजिस्टर के लिए, और एक एमीटर जोड़ दो। आपको पता होना चाहिए एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। तो ये मैंने जोड़ दिया एमीटर, ये एमीटर जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा फिर जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, तो ये मेरा 1.12 ओम से जोड़ना है ना, तो ये हमारा वोल्टमीटर हो गया है, और ये हमने जोड़ दिया इसको, ठीक है।
और सिंपल ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इधर पॉजिटिव है हमारा, तो करंट देखो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, सिंपली अरे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सिंपल इधर से इधर, ठीक है ना, इधर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अच्छा फिर इसकी रीडिंग पूछ रहा है, एमीटर करंट को बताता है, हमें तो पता है, और वोल्टमीटर किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। फटाफट कर देते हैं, देखो एमीटर के अंदर रीडिंग है वो क्या होगी, करंट पूछ रहा है आपसे, करंट पूछ रहा है। देखो सिंपली सबसे पहले तो आपको करंट है ना वो सीरीज में हमेशा क्या होता है, सीरीज में इक्वल करंट होता है सभी में, ठीक। और क्यों होता है वो मैंने कंसेप्ट जब पढ़ाया तो उसमें बता रखा है। देखो इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, 5 प्लस 8 प्लस 12 ऐड कर दो 25 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अच्छा अब क्या करना है सर, देखो करंट निकालना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें 6 वोल्ट पहले ही बता दी थी, 2 प्लस 2 प्लस 2, देखो ये बता रखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर होता है, और I इक्वल्स टू क्या होता है सर, V अपॉन R होता है। तो V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, V की वैल्यू क्या है देखो 6 वोल्ट, और अपॉन में रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 25 ओम। सोल्व करते हैं 0.24 एम्पियर। ये तो सर वैल्यू हो जाएगी एमीटर की जो उसने पूछा था हमसे। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है आपका वोल्टमीटर के अंदर वैल्यू कितनी होगी। वोल्टमीटर सिर्फ किस पे जुड़ा हुआ है, देखो 12 ओम पे, तो सिर्फ हम 12 ओम की बात करेंगे। करंट तो हमारा ये है 0.24। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसको यहीं पे इसके अंदर कर देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे I कितना है देखो 0.24 और इनटू में R, रेजिस्टेंस केवल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, 2.88 वोल्ट। ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी वोल्टमीटर में आ जाएगी, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम 10 की पावर 6 ओम, एंड बी दे रखा है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। तो सिंपली जो दे रखा है देखिए उसको राइट डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या बोल रहा है, 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल देखो ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया मेरा R2, ठीक है ना। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस 1 अपॉन R2। पैरेलल के लिए यही तो फॉर्मूला होता है, किसके इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। R1 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपॉन R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ पे देखो 1 करूंगा 10 की पावर 6 प्लस 1, ये आ गया। तो ये मेरा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो मेरा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा सर 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 1, और जो कि लगभग इक्वल होगा मेरा 1 ओम के, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 है, इसको नेगलेक्ट मान लेता हूँ। इतनी छोटी वैल्यू होती है तो सर उसको नेगलेक्ट मान लिया जाता है ना। अभी पूछना मत सर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे हम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओम, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको यहीं पे हमें दे रहा है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम और फिर दे रहा है 10 की पावर 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। सिंपली देखो एलसीएम यहाँ पे R1 R2 R3, R1 की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस R2 की वैल्यू देखो कितनी है 10 की पावर 3 और R3 कितना है 10 की पावर 6। एलसीएम ले लेते हैं सर, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 6 प्लस 3 इंटू 6 करना पड़ेगा मुझे, तो देखो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। तो सिंपली आ जाएगा 10 की पावर 3 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 1, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उलट हो जाएगा ना। तो 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 और प्लस 1, ये हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.99 ओम, सिंपल। अभी पूछना मत सर सोल्व करके बताओ वगैरह वगैरह, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट की बैटरी है उसे जोड़ दिया गया है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो सिंपली सबसे पहले तो देखो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम एक सर्किट को ड्रा करेंगे। तो देखो सिचुएशन क्या दे रखी है हमें, सिचुएशन देखो बोल रखा है कि सिंपली एक, ठीक है, ये टोस्टर वगैरह जो भी है आप मानते रहना, 2 और ये हो गया हमारा तीसरा 3, ये तीनों को जोड़ रखा है सर। फिर क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा R1 जो कि 100 ओम है, ये हो गया R2 जो कि 50 ओम है, ठीक है, और R3 जो कि 500 ओम है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर रखा है सर एक बैटरी से, तो वो बैटरी है ना वो 220 वोल्ट की है। तो ये इसको यहाँ पे देखो कनेक्ट कर देते हैं, चलो कनेक्ट करते हैं, फटाफट जल्दी कनेक्ट करते हैं। देखो ये हो गया हमारी बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये बैटरी है वो 220 वोल्ट की है, और ये सर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देखो ये पैरेलल में कनेक्ट आप देख ही पा रहे हो, देखो R1 R2 और R3। तो रेजिस्टेंस निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। 1/R इक्वल्स टू R1 हो जाएगा 1/100 और प्लस R2 हो जाएगा 50 और प्लस R3 हो जाएगा 1/500। एलसीएम बता दो सर फटाफट, क्या आ जाएगा 500, तो 5 + 10 + 1 कितना हो गया देखो 15, तो 16/500। लेकिन ये 1/R है सर, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500/16 ओम। ये वैल्यू देखो रेजिस्टेंस की आ गई है हमारे पास। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब ओम्स लॉ का यूज करके करंट की वैल्यू को निकाल लेना है सर जल्दी से। देखो क्या होता है V = IR, ये ओम्स लॉ होता है। करंट चाहिए सर हमको, तो I = V/R लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए फटाफट करना है सर। देखिए तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यहाँ पे 220 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, तो 220 वोल्ट सॉरी, और अपोन में देखो रेजिस्टेंस है वो कितना है 500/16, तो ये मैंने लिख दिया सर 500, और अपोन में 16 है तो वो 16 ऊपर चला जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और करंट आ जाएगा 7.04 एम्पियर। करंट आ गया हमारे पास और रेजिस्टेंस भी आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दे ही रखा था क्वेश्चन में। यहां से इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस और पूछा था सर हमसे, तो देखो R इक्वल्स टू, यहां पे मैं राइट डाउन कर सकता हूं, देखो R इक्वल्स टू क्या होगा V/I। अच्छा V की वैल्यू कितनी है, देखो V की वैल्यू 220 वोल्ट है, हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है। और I की वैल्यू देखो कितनी है, I की वैल्यू यहाँ पे देखो ये 7.04, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 31.25 ओम। तो इनमें से जो भी आपका इलेक्ट्रिक, भाई करंट तो सभी में देखिए, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे कुछ होगा आपका I2, यहाँ पे कुछ होगा आपका I3, सिंपली कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पूछा जाएगा अगर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31.25, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस भी होगा। तो हमने करंट निकाल लिया है सर, रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है, और ये रेजिस्टेंस देखिए टोटल था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था सर्किट का। तो सिंपल ये स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पैरेलल में डिवाइसेस को कनेक्ट करने का क्या फायदा है एज कंपेयर टू सीरीज। देखो सीरीज कैसे होता है, सीरीज होता है ऐसे, आपका ये 1 फिर 2 और फिर 3 पढ़ रखा है सभी ने, R1 R2 R3। और पैरेलल कैसा होता है, देखो ये एक पॉइंट है और यहां से गया ये, फिर यहाँ पे यहाँ से ही आया ये, और फिर यहीं से आया तीसरा, तो R1 R2 R3 ये पैरेलल होता है सिंपली। और जाकर के एक ही पॉइंट पे आपने देखो इनको मिला दिया, सिंपल। तो ये पैरेलल है। अब पैरेलल में जोड़ने का क्या फायदा है, तो देखो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना रहता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जाएगा V1, और यहाँ पे भी सेम जाएगा V1, और यहाँ पे भी सेम जाएगा। अगर यहाँ पे मतलब V1 को V मान लेते हैं, देखो V, तो सभी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम जाएगा, ठीक है। एक तो ये फायदा है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप किसी भी एक सर्किट को अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर भी देते हैं, देखो एक सर्किट को ब्रेक डाउन कर दो तो दूसरे दो तो कंटिन्यू, भाई ये मेरा बल्ब था, बल्ब को मैंने ऑफ कर दिया तो बाकी दो तो चल रहे हैं। यहाँ पे एक ये मेरा बल्ब था, इसको ऑफ कर दिया, बाकी दो भी नहीं चलेंगे, करंट आएगा नहीं आगे से। तो सिंपल ये आपका बेनिफिट हो जाता है जब आप एक सर्किट को पैरेलल की जगह पे यानी सीरीज की जगह पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm and 1 ohm। देखो आपसे बोल रहा है 3 रेजिस्टर है, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, ठीक है। तो यहां पे मैं देखिए राइट डाउन करता हूं, R1 = 2 ohm, R2
इक्वल्स टू 3 ओम और R3 इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है ना, ये आपका R1 है, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है और R3 6 ओम है। और फिर बोल रहा है कि यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है वो आना चाहिए 4 ओम। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे 4 ओम के बारे में, फिर उसके बाद 1 ओम की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन पूछे हमसे, तो कैसे इनको जोड़ दें हम R1 R2 और R3 को, ताकि हमारे पास ये जो हमारे पास 4 ओम है वो आ जाए। देखो सर्किट को ड्रा करेंगे तो ये हमारा 2 रेजिस्टेंस देखिए मैं पैरेलल में जोड़ूंगा 1 और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, 2 को मैं जोड़ूंगा पैरेलल में और 1 को मैं जोड़ दूंगा देखो सीरीज में इन दोनों के साथ। ठीक है, तो अब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा हो जाएगा सर 6 ओम और ये होगा 3 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। ये जब इसको आप सोल्व करोगे तो 4 ओम आ जाएगा। और अगर सर बिलीव नहीं हो रहा कि 4 ओम आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ये आपका पैरेलल में है तो 1/6 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा 6 और फिर यहाँ पे आएगा 1 + 2 तो 3 डिवाइडेड बाय 6 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये 1/r है, ये 1/r आएगा ना यहाँ से, भाई यहाँ से कितना आ जाएगा 1/r आ जाएगा ये, तो 1/r आएगा तो देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अच्छा फिर देखो सीरीज में हो गया, इसका इक्विवेलेंट 2 आ गया और 2 + 2 ये तो सीरीज में है तो कितना आ जाएगा सर 4 ओम। यही पूछा गया था आपसे कि 4 ओम आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया आपका। और दूसरा आपसे, ये पहला था, और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो सर कह रहा है 1 ओम आनी चाहिए। कैसे आएगी, तीनों को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दो। देखो ये यहाँ पे 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, तीनों को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दो सर। तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे ये आपका हो गया 6 ओम, ये हो गया मान लो 3 ओम और ये हो गया आपका 2 ओम। रेजिस्टेंस क्या होगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, सॉरी पैरेलल में, हाँ बिल्कुल ठीक, R2 प्लस 1/r3। तो देखो एलसीएम देखो क्या होगा 1/6 प्लस 1/3, ठीक है, 1/6 प्लस 1/3 और प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 6 है तो 1 + 2 + 3 तो ये 6/6 आ जाएगा, 6/6 मतलब 1 ओम आ गया सर 1 ओम। तो 1 ओम भी आ चुका है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड बी लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। देखो 4 कॉइल आपको दे रखी है, बोलना है कि भाई उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा और मिनिमम कब होगा। देखो सबसे पहली चीज मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है ना सर, वो हमेशा होता है किसके अंदर, सीरीज के अंदर हमेशा मैक्सिमम होता है। क्योंकि सीरीज के अंदर देखो क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। तो चारों की वैल्यू देखो 4, 8, 12 एंड 24, 4, 8, 12 एंड प्लस 24। तो इसको ऐड करेंगे 48 ओम। ठीक है, ये 48 ओम आ जाएगा जो कि मैक्सिमम है और इससे ज्यादा बिल्कुल हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो यहां पे मार्कर के अंदर मुझे लगता है थोड़ी इंक है वो कम हो चुकी है। और दूसरा सर आपसे क्या पूछा है, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो यहां पे आती है पैरेलल के अंदर, चारों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखो यहां पे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 और प्लस 1/12 प्लस 1/24 और इसको सर सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2 ओम। सोल्व करके देख लेना 2 ओम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम तो होगा, लोवेस्ट वैल्यू होगी 2 ओम और मैक्सिमम वैल्यू होगी 48 ओम। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो हीटर का जो हीटिंग कोड है वो ग्लो नहीं करता है कभी भी, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है ना, मतलब जो कोड है, जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास ये और यहाँ पे एक आपने हीटिंग एलिमेंट को जोड़ रखा है और ये दूसरा कोड है, तो ये जो कोड है ना ये कभी भी ग्लो नहीं करते। हीटिंग एलिमेंट ही आपको हमेशा ग्लो करता हुआ मिलेगा। इसका रीजन क्या है, हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम अलॉय। हीटिंग एलिमेंट सर किससे बना हुआ है, अलॉय से बना हुआ है।
देखो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये आपका अलॉय से बना है और अलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हीट का फॉर्मूला याद करो सर, हीट का फॉर्मूला याद करो, H इक्वल्स टू क्या होता है सर, VIT होता है, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT भी लिख सकता हूँ। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस सर उतनी ज़्यादा हीट, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा होगी। तो जो ये आपका एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये ग्लो भी बहुत ज़्यादा करता है। और जो ये कोड हैं ये बिल्कुल यहाँ पे अलॉय के नहीं बने हैं, प्योर मेटल के बने हैं, और इनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें हीट भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, और इसलिए ग्लो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो सर देखिए इसके अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको राइट डाउन करते हैं। चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम, टाइम दे रखा है सर 1 आवर, टाइम आपको 1 आवर दे रखा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 50 वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। हीट का फॉर्मूला याद करो सर, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू VIT होता है सर। तो देखो यहाँ पे चार्ज हमारे पास है, टाइम है, तो करंट नहीं है सर, V तो है और टाइम भी है, लेकिन करंट नहीं है। करंट के लिए देखो क्या करोगे, करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या रख सकते हो, Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू सर कितनी है, देखो 96,000, और अपॉन में टाइम की वैल्यू बता दो मुझे फटाफट, 1 आवर है, और आवर को कन्वर्ट कर दिया जाए अगर सेकंड में तो ये हो जाएगा 60 × 60। तो I की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी 26.67 एम्पियर। ये मेरे पास आ जाएगा करंट, और जब करंट मेरे पास आ गया है तो मैं सीधा हीट के फॉर्मूले में रखूंगा। V की वैल्यू है मेरे पास 50 इंटू में ये जो करंट की वैल्यू आ गई है 26.67, और करंट की वैल्यू देखिए, ये टाइम की वैल्यू है वो 1 आवर है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 3600 सेकंड हो जाएंगे, और ये वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ये मेरे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्स इन 30 सेकेंड्स। अगेन यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं उसको राइट डाउन करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बोल रहा है 20 ओम, करंट इक्वल्स टू बोल रहा है सर 5 एम्पियर, और टाइम इक्वल्स टू बोल रहा है सर 30 सेकेंड। ये हमें दे रखा है। अच्छा, हमारा हीट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बदलने से रहा VIT। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या नहीं है सर, फिर से I नहीं है, मतलब I तो है, सॉरी इस बार हमारे पास V नहीं है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है सर, ये होता है V इक्वल्स टू IR। तो I की वैल्यू कितनी होती है, I की वैल्यू देखिए 5 दे रखी है, और R की वैल्यू 20 दे रखी है। तो ये 100 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 100 वोल्ट। रख देते हैं, देखो V की वैल्यू 100, इंटू में I की वैल्यू दे रखी है 5, और इंटू में टाइम की वैल्यू आ जाएगी 30 सेकेंड। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, तो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो ये कह रहा है कौन डिटरमाइन करता है कि एनर्जी है वो डिलीवर्ड हो रही है। देखो याद करो, पावर इक्वल्स टू क्या होता है सर, वर्क डन अपॉन में टाइम, रेट ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क डन, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सर, क्या होगा, पावर होगा। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। एक मोटर है ना, वो 5 एम्पियर लेती है 220 वोल्ट की लाइन से। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। देखो जो जो हमें दे रखा है, सबसे पहले करंट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ओके, और टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर, ऐसे हमें दे रखा है। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज पावर चाहिए। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है सर, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ चलेगा नहीं, तो एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इक्वल्स टू VI होता है। अच्छा, V की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 220, इंटू में करंट की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 5 एम्पियर। इसको सोल्व करते हैं, 1100 वोट। ये हमारे पास आ गई सर पावर आ गई हमारे पास। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पूछ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर इंटू
टाइम, लेकिन टाइम होना चाहिए किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ये सीधा फॉर्मूला होता है। और अगर इस टाइम को सेकंड में नहीं करेंगे तो अपॉन फिर यहाँ पे हमें 1000 बेसिकली करना होता है। पर यहाँ पे रखते हैं, देखो पावर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1100 और इनटू में टाइम की वैल्यू देखो 2 हावर्स, तो हावर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं सर। तो बेसिकली एक हावर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 इंटू 2 कर दिया है, वैल्यू क्या आएगी 7.92 इंटू 10⁶ जूल। सिंपल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही जी क्वेश्चन था ये, तो एनर्जी कंजप्शन है और ये हमारी पावर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट बुक के जितने सारे आपके इंटरनल क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी आती है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक आर रेजिस्टेंस का कोई टुकड़ा है जिसको 5 इक्वल पार्ट में काट दिया गया है और बाद में इनको कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल के अंदर। इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। यहाँ पे आर वो है जो एक रेजिस्टेंस है जो दिया गया है हमें उस कंडक्टर का, उस वायर का, और जब इसको इक्वल पार्ट के अंदर काटा गया है तो सिंपली यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस वो भी देखो क्या हो गया है आर अपॉन 5 प्लस आर अपॉन 5 प्लस आर अपॉन 5 और फिर प्लस आर अपॉन 5 और फिर प्लस आर अपॉन 5। ये 5 टुकड़े हो गए हैं देखो इक्वल। लेकिन ऐसे बोला कि इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है, तो पैरेलली आपका क्या होता है 1 अपॉन आर डैश। तो आर डैश और आर का रेशियो पूछा है, तो देखो ये 5 अपॉन आर क्या होगा 5 अपॉन आर, भाई 1 अपॉन आर होगा ना, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 आर 4, तो ये उल्टा हो जाएगा भाई आर अपॉन 5 ये तो वैल्यू है और 1 अपॉन आर करेंगे तो क्या होगा 5 अपॉन आर उल्टा हो जाएगा। देखो फिर यहाँ पे फिर से 5 अपॉन आर और फिर 5 अपॉन आर और प्लस 5 अपॉन आर और फिर प्लस 5 अपॉन आर। इसका एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम हो जाएगा आर और यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। सिंपल। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे हमारा 25 अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन आर डैश आ चुका है। ठीक है ना, तो सिंपली हमें क्या पूछा है, देखो ये रेशियो पूछा था आर अपॉन आर डैश, तो आर अपॉन आर डैश का जो रेशियो है वो क्या होगा सर 25 ओम 25। ओके, सो 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so what is the next question now? Which of the following does not represent electric power in a circuit? तो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। भाई पावर के फॉर्मूले याद हैं? अरे जल्दी याद करो सर। पावर के फॉर्मूले देखो, एक तो होता है V इंटू आई, तो और दूसरा होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके, और एक होता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। बस ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं पावर के। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई भी अवेलेबल है तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन दे रखा है आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर कहीं से भी पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो यही आपका इनकरेक्ट होगा। बाकी ये तीनों फॉर्मूले पावर के हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric bulb is rated 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है एंड 100 वोल्ट पावर दे रखी है। सो व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ओके, सो सबसे पहले देखो जो गिवन है उसकी बात करते हैं। जो पावर है वो आपको दे रखी है 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 220 वोल्ट। एक क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है ना। और यहां से देखो P इक्वल्स टू क्या होता है वी आई होता है, इसको मैं वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकता हूं। पूछना मत वी स्क्वायर बाई आर मैंने कैसे लिख दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आई है आपका वी अपॉन आर होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता था वी इंटू वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है। तो देखो अब क्या होगा, सिंपल हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर आ चुका है, तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर इक्वल्स टू में क्या रख सकता हूं, देखो यहाँ पे पी, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 220 और इसका कर देते हैं सर स्क्वायर, और अपॉन में पावर दे रखी है सर 100। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है। ओके, अब देखो हमें क्या बोल रहा है, अब हमें कह रहा है कि भाई आप क्या कर दो,
आप यहाँ पे पावर को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दो, यानी V इक्वल्स टू क्या कर दो 110 वोल्ट कर दो, ठीक है। तो फिर पावर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, पावर इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से यहाँ पे V इंटू आई हमारे पास होता ही है, और मैं V स्क्वायर अपॉन P ये लिख सकता हूँ। तो P इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अभी अभी हमने लिखा था P इक्वल्स टू ये हो गया V स्क्वायर अपॉन में R, तो V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, V स्क्वायर अपॉन में R। अच्छा V स्क्वायर अपॉन में R, तो V यहाँ पे नया आ गया 110, तो रखते हैं देखो 110 इंटू 110 स्क्वायर करना है ना हमें, और R की वैल्यू कितनी है सर, ये देखो R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, तो 220 का स्क्वायर है, तो रख दिया हमने 220 और स्क्वायर, और अपॉन में 100 है। अच्छा 100 इसके अपॉन में है, तो ये ऊपर चला जाएगा सीधे ही, तो इंटू में कर देता हूँ 100, और इसको सोल्व करोगे ना तो आपकी आ जाएगी पावर, जो कि आ जाएगी 25 वाट। आप चाहें तो बिल्कुल सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो देखो इसको कैसे लिख दो, 220 इंटू, सर सोल्व करके भी बता दो प्लीज। देखो यहाँ पे 0, ये 0 से 0 गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे भी क्या आ गया 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 100 अपॉन में आ गया 4, और 100 अपॉन में 4 होता है सर 25, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन सोल्व है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, मटेरियल सेम है और लेंथ भी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर्स, डायमीटर भी इक्वल है, are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. So the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be. तो हीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। एक बार उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक बार उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। देखो H इक्वल्स टू क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद रखना काम आएगा ना, इसीलिए लिखा है मैंने, ऐसे ही नहीं लिख रहा। अच्छा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात होगी क्योंकि भाई सब कुछ सेम है, केवल क्या कर रहा है एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। तो मान लेता हूं कि एक जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस R है और दूसरी कॉइल है ना उसका रेजिस्टेंस भी R है। अच्छा अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं, अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R इक्वल्स टू कितना होगा सर 2R, रेजिस्टेंस इनका 2R होगा। अच्छा मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूं, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2, रेजिस्टेंस कितना है R और R, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं देखो 1/R प्लस 1/R, एलसीएम कितना होगा सर, एलसीएम हो जाएगा R, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2/R, यानी ये R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होता है ना ये, तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से R/2, सिंपल। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वही शायद आप भी देख पा रहे हैं कि जब मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो देखो क्या आया था 2R, जब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो आया है R/2, और हीट मेरी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो एक को मान लेता हूँ भाई H1, एक के लिए हीट मान लेता हूँ H1, जब सीरीज में कनेक्ट किया HS मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे राइट डाउन करूंगा HS हीट फॉर सीरीज अपॉन HP हीट फॉर पैरेलल। तो हीट फॉर सीरीज क्या होगी, हीट फॉर सीरीज देखो I स्क्वायर, I तो सेम ही है ना, उसको तो चेंज ही नहीं किया, R की वैल्यू देखो सीरीज के लिए 2R, तो इनटू में देखो 2R और इनटू में T, ठीक है, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा हीट फॉर पैरेलल। तो देखो यहाँ पे I स्क्वायर इंटू R/2 और इनटू में T, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पे R से R कैंसिल आउट, और ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो हीट फॉर सीरीज मतलब हीट फॉर सीरीज और रेशियो हीट फॉर पैरेलल हो जाएगा सर 4:1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हीट फॉर पैरेलल अपॉन में हीट फॉर सीरीज, ऐसे उल्टा पूछा गया है, मतलब पैरेलल से सीरीज का रेशियो पूछा गया है, तो बस इसको भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा सर 1:4, सिंपल। तो 1:4 इज द आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू जॉइंट्स, मतलब दो जॉइंट के बीच जो वोल्टमीटर उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है ऐसे पूछ रहा है। देखो तो ये हमारा एक पॉइंट है, और मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है जिसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने लिया और ये हमने V और ये कनेक्ट कर दिया, और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, तो डायमीटर दे रखा है 0.5 mm
and resistivity 1.6 into 10 की power minus 8 ohm. So what will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? लेंथ पूछ रहा है हमसे. And how much does the resistance change if the diameter is doubled? तो अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट डाउन कर देते हैं. तो सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो डायमीटर दे रखा है 0.5 mm. ठीक है. उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टिविटी दे रखी है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम. ठीक है. और उसके बाद आपको बोल रहा है, देखिए लेंथ आपसे पूछ रहा है और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R इक्वल्स टू 10 ओम. और कुछ दे रखा है क्या? तो उसके बाद आपको बोल रहा है रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, इफ रेजिस्टेंस क्या होगा अगर डायमीटर को डबल कर देंगे, वो बात की बात है. पहले तो इतनी बात करते हैं, लेंथ यहां से क्या होगी. तो देखो R इक्वल्स टू होता है सर रो L अपॉन A. ठीक है, फॉर्मूला होता है, बड़ी सिंपल सी बात है. अच्छा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके लेंथ निकाल सकते हो. देखो लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, R इंटू में क्या हो जाएगा A, और अपोन में क्या हो जाएगा, देखो अपोन में हो जाएगा रो, रेजिस्टिविटी. अच्छा सर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालने, दिया तो नहीं है. अरे देखो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर सो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपोन में 4. ये सीधा ही फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, पाई डी स्क्वायर अपोन में 4. सबसे पहले डायमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट कर लो. डायमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.5 अपोन में 1000. अरे एक मीटर में 1000 mm होंगे ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका मीटर में कन्वर्ट. ठीक है, इसको तो चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 0.0005 मीटर ऐसे लिख सकते हो. अब सर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का. क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं निकल रहा है सर, अरे निकाल देते हैं. देखो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये सीधा फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर स्क्वायर मतलब 0.0005 का स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा 4. ठीक है, ऐसे कैसे रख सकते हो. अच्छा, तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर इसमें रख लेते हैं, हमें तो लेंथ को फाइंड आउट करना है ना सर, लेंथ को फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखो लेंथ इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू बताओ जरा 10 ओम. इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, देखो 3.14 इंटू 0.0005 स्क्वायर. ओके, और अपोन में देखो 4 है, तो ये हमने रख दिया अपोन में 4, और इंटू में रेजिस्टिविटी भी है कुछ हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ये दे रखा है. तो लेंथ कितनी आ जाएगी सर, यहां से इसको सोल्व कर लेना, 122.72 मीटर, ये इसकी लेंथ आ जाएगी. सोल्व तो कर ही सकते हो सर, इसका स्क्वायर कर लो यार, इसको मल्टीप्लाई करके और सोल्व तो कर लोगे. तो 122.72 मीटर ये आपकी लेंथ आ गई है. ठीक है ना, पहला आपसे लेंथ पूछा गया था. अच्छा, उसके बाद कुछ कह रहा था कि भाई अगर इसको डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो उसके बाद रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऐसा भी कुछ पूछा था हमसे. तो डायमीटर को कर दो सर डबल, क्या होगा देखो. तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो. फिर देखो डायमीटर को डबल कर रहे हैं, यहाँ पे डायमीटर को डबल कर देते हैं. सर कह रहा है अगला हमें डबल करना पड़ेगा. देखो तो देखो इसने कहा डायमीटर को डबल कर देते हैं. डायमीटर को जैसे ही हम डबल करेंगे सर आ जाएगा 0.001 मीटर. करके देख लेना सर आप, डबल इतना ही आएगा. ठीक है ना, तो डायमीटर को हमने कर दिया है डबल. अब इसके बाद बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. क्या पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. देखो R इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हमने देखा रो L अपॉन A होता है, जरूर होता है. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, अरे सर पहले क्रॉस सेक्शन एरिया तो बता दो कैसे निकालते हैं, अभी बता देते हैं. देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है ना, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू. तो देखो पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर 0.001 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 4. कोई दिक्कत तो नहीं है. अच्छा, ये डायमीटर आ गया हमारा. अच्छा, तो अब इसको देखिए क्या कर देते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के, अरे निकाल लोगे सर. देखो रो की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही देखो रो की वैल्यू दे रखी है. अच्छा, फिर लेंथ ये हमने निकाल ली है, इसको रखना है, और अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको ऐसे की ऐसे रख देना, और फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा. तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा. तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B द अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो. तो सर एक टेबल दे रखी है यहाँ पे आपको, और V और I के बीच आपको ग्राफ पूछ रहा है. देखो एक बात याद रखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I
R, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं, ठीक है ना। और V और I के बीच जब भी ग्राफ बनता है ना सर, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और तो यहां पे मैं ले रहा हूं V और यहां पे मैं ले रहा हूं I, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, I। और V और I के बीच जो भी ग्राफ बनेगा, जितने पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को रख दीजिएगा 1 2 3 4 5, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं इधर इधर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख देना और इधर करंट की वैल्यू रख देना, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ करंट, फिर यहाँ पोटेंशियल, यहाँ करंट, इस तरह से रख देना। तो जितने भी ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता होगा ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा रखा है वहां पे जाकर के डिटेल में पढ़ लो। तो सिंपली क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। V और I के बीच जब भी ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस वैल्यूज को रख के और लाइन बनानी है, ठीक है ना। ओके, सो सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है सर, अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर देयर इज करंट 2.5 माइक्रो एम्पियर, करंट भी दे रखा है। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रजिस्टर, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 2.5 माइक्रो एम्पियर। अरे सर माइक्रो एम्पियर देख के कंफ्यूज मत होना, बस क्या कर देना 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। बस इसको -3 से मल्टीप्लाई करते ही खेल खत्म। V की वैल्यू दे रखी है आपके पास 12 वोल्ट। अरे सर कर देंगे, आ गया सर। देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अच्छा आपको क्या पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है, R इक्वल, अरे कर देंगे सर, हम कर देंगे V अपॉन I। और V की वैल्यू कितनी हो गई सर, V की वैल्यू 12, और अपॉन में देखो कितना हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3। और यहाँ पे अब तो कर लोगे यार, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. Okay, ये 5 रजिस्टर है respectively. And how much current would flow through the 12 ohm रजिस्टर? तो 9 वोल्ट की बैटरी है सर, और इन सभी रजिस्टर्स के साथ में इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, R1 0.2 ohm, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम और R5 इक्वल्स टू 12 ओम, ये दे रखा है सर। अच्छा उसके बाद और भी एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दे रखा है 12 वोल्ट, ये भी दे रखा है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सॉरी 9 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट नहीं दे रखा, 9 वोल्ट दे रखा है। और उसके बाद देखो आपसे करंट पूछ रहा है, देखो करंट पूछ रहा है, करंट मतलब आई पूछ रहा है, किसके अंदर से करंट पूछ रहा है कि 12 ओम 12 ओम रजिस्टर के अंदर बता दो सर कितना करंट फ्लो करेगा। अरे सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में सभी में करंट सेम होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, R इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, रेजिस्टेंस कितना होगा 13.4 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। सिंपल। अब करंट V इक्वल्स टू होता है सर IR, अरे कर लेंगे सर हमें आता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR और R आपको निकालना, I आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R, सेम होता है, सभी में करंट सेम होगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी 12 ओम की क्या बात कर रहे हो सर, सभी में। हाँ पैरेलल में अगर होता तो I1 I2 I3 सब में अलग अलग होता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, V की वैल्यू देखो सर कितनी है हमारे पास 9, और 9 अपॉन में रख देते हैं, देखो R की वैल्यू है 13.4, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.671 एम्पियर, ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो देखो आपसे क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले वो लिख लो, देखो क्या दे रहा है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 220 वोल्ट। अच्छा उसके बाद देखो हमें क्या बोल रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट करना है, और रेजिस्टेंस है वो कितना दे रहा है, एक रजिस्टर की वैल्यू है 176 ओम, और हमें टोटल जो करंट है वो कितना रिक्वायर्ड है, हमें बोल रहा है कि भाई करंट है ना वो कितना होना चाहिए, करंट होना चाहिए सर 5 एम्पियर, ऐसा बोल रहा है। करंट 5 एम्पियर हो, तुम 176 ओम के कितने भी रजिस्टर जोड़ दो हमें नहीं पता, पर पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी जोड़ोगे 220 वोल्ट की, और करंट आना चाहिए 5 एम्पियर, ये शर्त है अगले की।
ये रेजिस्टेंस दे रहा हूं, कितने भी जोड़ दो मुझे नहीं पता, पैरेलल में जोड़ोगे पर करंट आना चाहिए 5 एम्पियर और इसको चेंज नहीं करोगे, ये कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r। तो यहाँ पे 1/r कितना है, आर की वैल्यू है 176 और कितने जोड़ेंगे ये मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको मान लेता हूं x कि x जोड़ देंगे सर हम, अभी पता नहीं है ना, 2 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे हमें नहीं पता, मैं इसको ये मान रहा हूं x मान रहा हूं। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट अपॉन में ये x अपॉन में 176 है, तो देखो यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, पलट दो इसको, 176 अपॉन में क्या कर दो, x कर दो, ये r की वैल्यू हो गई। अच्छा अब यहां से r की वैल्यू और निकालो जरा, देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, और r इक्वल्स टू क्या होगा, r इक्वल्स टू होगा सर v अपॉन आई। अरे बहुत बार हो गया है, देखो v की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट और i की वैल्यू कितनी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अच्छा तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, अच्छा कितना आएगा कितना नहीं उसको छोड़ो, देखो यहाँ पे ये भी r के बराबर है और ये भी r के बराबर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, सर बिल्कुल हो सकते हैं। देखो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, डाउट तो नहीं है ना। देखो 176 अपॉन x, और x क्या चीज है कि कितने रजिस्टर जोड़ने हैं वो हमें नहीं पता ना, उसको x मानना है हमने, तो यहाँ पे 220 रख लेते हैं, वोल्ट को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, और अपॉन में कितना हो गया 5। अच्छा x चाहिए हमें, x चाहिए तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, x इधर जाएगा 220 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर, सो ऐसे लिख सकते हैं 176 इंटू 5 और अपॉन में क्या लिख सकते हैं 220, ऐसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधा दिख रहा है, देखो यहां से 4 आ जाएगी। ओके सो 4, 4 रजिस्टर हम जोड़ सकते हैं, अगर पैरेलल में 4 रजिस्टर जोड़ देंगे ना हम 176 ओम के, तो हमारा करंट आएगा 5 एम्पियर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 220 हुआ, समझ गए, यही था। ओके तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं और 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आप यहाँ तक आते आते मुझे पता है थोड़े बोर होने लग गए होगे, बच्चे हो ना, पर एग्जाम का टाइम है, देखो आपको पढ़ना था, आप ही कह रहे थे कि सर करवा दो तो करवा रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करोगे, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, तो तीनों 6 ओम रेजिस्टेंस है जिनका, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। अच्छा देखो आपसे क्या बोल रहा है, 3 रजिस्टर है तुम्हारे पास कि 3 रजिस्टर दे रहा हूं, अच्छा ठीक है सर दे दो 3 रजिस्टर आप दे रहे हो, तो देखो 6 ओम, दूसरा R2 6 ओम और तीसरा R3 6 ओम। अब तुम इनको मुझे नहीं पता कैसे कनेक्ट करोगे, पर पहली चीज तो तुम्हें क्या लेके आनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम लेके आनी है, और दूसरी तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम लेके आनी है। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो कैसे कनेक्ट करोगे। देखो सबसे पहले तो मैं कैसे करूंगा सर, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, उसके साथ दूसरे रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, और उसके साथ तीसरे रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकते हो सर, आप तो कुछ भी कर सकते हो, अरे कुछ नहीं कर सकते। देखो यहां पे क्या हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। अच्छा तो यहां पे ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6, बताओ जरा क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 6 तो ये आ जाएगा 3 ओम, तो 3 ओम। अच्छा प्लस ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा, अरे निकालने की जरूरत है क्या, कर लोगे यार इतना तो, प्लस 6 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 9 ओम, 9 ओम तो आ गया पहला 9 ओम। अच्छा ठीक है, तो 9 ओम तो निकाल दिया सर हमने, ऐसे कनेक्ट करना है। अब ये नहीं बताऊंगा यार सीरीज और पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या ये सब निकाल लोगे तुम, फॉर्मूला तुम्हें सीरीज का और पैरेलल का सबका पता है। अच्छा अब इसके बाद देखो दूसरा, ये 4 ओम कैसे आएगा सर, हमें तो ये पूछना था। तो देखो एक को तो यहाँ पे मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और दूसरे को देखो एक रेजिस्टेंस मेरा ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है ना, आ जाएगा इससे, इसका फाइंड आउट कर लेना। देखो यहाँ पे ये 6 ओम है, ये 6 ओम, और ये भी 6 ओम, और ये भी 6 ओम, 6 और 6 कितना होता है 12, और देखो ये हो गया 12, भाई इसको प्लस कर दो, सीरीज में है दोनों, और ये दोनों फिर इसके पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12, यही तो होगा आपका आर इक्विवेलेंट, अरे यही होगा ना। तो देखो इसको सोल्व कर दो फटाफट, क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 12, तो 2 और प्लस में हो जाएगा 1, सो 3/12, मतलब क्या आ जाएगा 1/4। ओके तो 1/r इक्विवेलेंट है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था सर आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम, ये निकालना था।
तो ये हमने 4 ओम भी निकाल दिया और आपका 9 ओम भी निकाल दिया। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज ऑन ए 220 वोल्ट। भाई एक मतलब कुछ बल्ब उनको ऐसे डिजाइन कर रखा है कि 220 वोल्ट पे ही चलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोल्ट और उस पर पावर दे रखी है 10 वोल्ट। और हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितने लैंप कनेक्ट किए जा सकते हैं पैरेलल में विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मैक्सिमम अलाउेबल करंट बोल रहा है 5 एम्पियर। करंट है ना, 5 एम्पियर से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, तुम कितने भी कनेक्ट करो, देख लेना। अच्छा, पावर दे रखी है आपको, पावर दे रखी है 10 वाट, पावर है ना वो 10 वाट दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद जो सारे लैंप्स हैं तुम्हें कनेक्ट करने हैं, सारे लैंप्स को कनेक्ट करना है किसमें, पैरेलल में। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, सारे लैंप्स को पैरेलल में तुम्हें कनेक्ट करना है। तो कितने लैंप आ जाएंगे, अरे बेसिकली यही तो हमारा क्वेश्चन है कि कितने लैंप आएंगे। देखो पावर का फॉर्मूला देखो, P1 मान लो, क्या हो जाएगा V²/R1। रेजिस्टेंस को भी R1 मान लेते हैं ना, तो यहां से R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले हमें। R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा V²R1 इक्वल्स टू V²/P1 आ जाएगा। तो देखो रखते हैं यहाँ पे R1 इक्वल्स टू, देखो V की वैल्यू कितनी है 220, 220 स्क्वायर, और पावर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, ये हमने 10 कर दिया। यहां से आएगा तुम्हारे पास 4840 ओम। ओके, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। अब देखो R इक्वल्स टू फिर से क्या होता है हमारे पास, V/I होता है। अब V की वैल्यू तुम्हारे पास है और I की वैल्यू तुम्हारे पास है, देखो 220 और अपॉन में I की वैल्यू है तुम्हारे पास 5। सोल्व करो क्या आएगा 110, ये आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 144 ओम, 44 ओम आ जाएगा। तो देखो एक तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इसको R2 मान लेते हैं। तो एक तो रेजिस्टेंस आ गया इतना, ये तो वो रेजिस्टेंस आया टोटल जो जितने सारे लैंप कनेक्ट करोगे उनका, और ये वो रेजिस्टेंस आया आपके पास कि भाई जितना एक लैंप का रेजिस्टेंस, एक लैंप का रेजिस्टेंस आ गया। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। अब तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मुझे तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ लैंप्स निकालने ना। तो यहाँ पे क्या कर दो 4840 अपॉन में क्या कर दो 44 कर दो, ठीक है ना। तो ये तो रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल, यहाँ पे देखो इसको क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंगल का है। और ये जितने सारे होंगे रेजिस्टेंस ऑफ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, रेजिस्टेंस ऑफ टोटल अपॉन में क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल। अरे तो ऐसे ही तो निकालोगे, और क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल जो नंबर ऑफ जो रेजिस्टर यानी x, इसको x मान लेता हूँ, देखो x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 110। तो 110 लैंप्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस आपका कितना रह जाएगा फिर, यानी करंट कितना रह जाएगा 5 एम्पियर। ओके, तो ये है सिंपल। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। ये कह रहा था कि 10 वोल्ट के आपके पास क्या है, लैंप है, ठीक है ना, और कितने लैंप कनेक्ट कर सकते हो ये पूछ रहा है। लेकिन करंट 5 एम्पियर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बैटरी है ना वो 220 वोल्ट की लगी रहेगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो पावर के लिए रेजिस्टेंस है वो टोटल जितना सर्किट है उसके लिए फाइंड आउट कर लिया, और रेजिस्टेंस, और फिर हमने एक के लिए रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, और दोनों के लिए एक दूसरे को भी टोटल में से 1 का डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लैंप्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ लैंप्स हमारे पास 110 आ चुके हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। देखो बोल रहा है ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू, तो एक गर्म प्लेट है, हॉट प्लेट है, कनेक्ट है किससे 220 वोल्ट लाइन से। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तुम्हें। हैज 2 रेजिस्टेंस कोयल, तो इसकी 2 रेजिस्टेंस कोयल हैं, एक है कोयल ए और दूसरी है कोयल बी। ओके, और ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, और दोनों का रेजिस्टेंस भी 24 ओम है। विच में बी यूज सेपरेटली, जिनको अलग अलग यूज किया जाता है इन सीरीज, इन पैरेलल। सो व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेज, तो 3 केसेज में देखो क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू भी 24 है, 2 कॉइल है, और R2 की वैल्यू भी कितनी बोल रहा है 24 ओम है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बोल रहा है 220 वोल्ट, ठीक है ना, ये सब चीजें दे रखी हैं। और उसके बाद देखो क्या कर रहा है, पहले केस में तो इनको अलग अलग यूज कर रहा है, दोनों को अलग अलग यूज कर रहा है। दूसरे केस में इनको दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है, और तीसरे केस में दोनों को पैरेलल में जोड़ रखा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट केस की बात करते हैं जब ये अलग अलग जुड़ी हुई है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट केस सेपरेटली जोड़ रखा है। सेपरेटली के अंदर देखो क्या होगा, सेपरेटली में वही सीधी सी बात है, हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। I इक्वल्स टू क्या होगा V/R। V की वैल्यू कितनी है, देखो V की वैल्यू कितनी है, देखो
220 और R की वैल्यू अलग अलग यूज कर रहे हैं ना, तो एक कोई भी रख लो, 24 है तो 24। तो करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, आगे लिख देता हूं, कितनी आ गई 9.167 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे। अच्छा दूसरी सिचुएशन, अब इसको बोल रहा है सीरीज में, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। भाई आप जानते हो ना, सीरीज में करेंगे तो R1 प्लस R2 ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 कर दो, कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48 ओम। रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब आपके पास हो गया तो करंट सीरीज के अंदर सेम होता है, दोनों के अंदर सेम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 220 और R आ गया है 48 ओम। कितना आ जाएगा देखो करंट 4.58 एम्पियर, ये करंट आ जाएगा। अच्छा थर्ड केस की और बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो दोनों के अंदर करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी, ठीक है ना, I1 और I2। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू कितनी है 24 प्लस R2 की वैल्यू भी कितनी है 24। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 24, एलसीएम आ जाएगा 24, तो यहाँ पे 1 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 12। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12 ओम। रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब देखो पहले के लिए करते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना है, तो करंट निकालोगे तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, I निकाल रहे हो ना, तो V अपॉन R, V की वैल्यू 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए 12 ओम और 12 ओम ही आ जाएगी। सो 220 अपॉन में कर दो सीधा 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18.33 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर लिख देता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा है 220 अपॉन में 12 और यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 18.33 एम्पियर, ठीक है ना। ये तीसरे केस के लिए। तो ये सिंपल यहाँ पे आपका कंसेप्ट था। तो एक सेपरेटली, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम रजिस्टर के अंदर कितनी पावर है ये निकालनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो पहला केस दे रखा है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, 6 वोल्ट की बैटरी है सीरीज में किसके साथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, एंड 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। ओके, सो यहाँ पे देखो बात हमें किसकी करनी है, 2 ओम रजिस्टर की करनी है। ओके, केवल 2 ओम की करनी है, जिसमें पहला केस देखो क्या दे रखा है कि 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना है 6 वोल्ट। अच्छा उसके बाद देखो रेजिस्टेंस एक दे रखा है R1 1 ओम और दूसरा R2 दे रखा है 2 ओम। ओके, तो पावर निकालनी है देखो इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकालो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है ना दोनों। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R की वैल्यू हो गई आपके पास 3 ओम। तो R आ गया और V आ गया। पावर देखो, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। तो I तो अभी तक हमने फाइंड आउट किया नहीं है। तो करंट तो देखो सीरीज में सभी के लिए सेम ही होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, देखो I इक्वल्स टू होगा V अपॉन R। तो V की वैल्यू देखो कितनी है 6 अपॉन में R की वैल्यू 3, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 एम्पियर। सिंपल। तो यहाँ अदरवाइज यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P इक्वल्स टू क्या होगा, P इक्वल्स टू होगा I स्क्वायर R, ठीक है ना। I की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 का स्क्वायर और R। रेजिस्टेंस किसके लिए बात करनी है, देखो ना तो 2 के लिए ना करती है ना, यानी 2 के लिए करनी है, 1 के लिए नहीं करनी है। तो ये आ गया 2, तो देखो 4 इंटू 2, तो पावर आ जाएगी यहाँ से 8 वाट। सिंपल है। ये तो थी पहली सिचुएशन। अच्छा दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है, देखो दूसरी सिचुएशन में बोल रहा है, देखो आपको दे रखा है R1 दे रखा है 12 ओम और R2 दे रखा है आपको 2 ओम। बात आपको 2 के लिए ही करनी है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि बात हम केवल 2 की करेंगे। पावर निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस देखो दे रखा है 4 वोल्ट। अब आपको एक बात पता है, पैरेलल के अंदर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है I1 I2 I3। तो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का कर दो स्क्वायर और अपॉन में R। रेजिस्टेंस 2 की बात करनी है, क्यों निकालें फालतू में हम रेजिस्टेंस। तो देखो पावर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 वाट।
तो दोनों के अंदर देखिए जो पावर है वो सेम होगी, यहाँ पे भी 8 वाट आई है और यहाँ पे भी देखो 8 वाट आई थी। ओके, सो सिंपल ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वोट एंड 220 वोट। तो यहाँ पे देखो पावर दे रखी है और पोटेंशियल डिफरेंस, एंड अदर 60 एंड 220 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए हैं, टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। सो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ओके, सबसे पहली बात, पैरेलल के लिए जो करंट होता है वो आप हमेशा आपका क्या होता है, देखो I1 I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, तो फर्स्ट लैंप के लिए क्या दे रखा है, फर्स्ट लैंप के लिए दे रखा है, देखो पावर दे रखी है 100 वोट और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट। और सेकंड लैंप के लिए 2 लैंप है, सेकंड लैंप के लिए पावर दे रखी है 60 वोट और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है देखो 220 वोल्ट। और बोल रहा है इन दोनों को किसमें कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। बड़ी सिंपल सी बात है, कर देते हैं सर पैरेलल में। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में हम जानते हैं करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे VI ये होता है। अच्छा, I निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, I निकालने के लिए लिख सकते हैं सर P अपॉन में V लिख सकते हैं। तो देखो पावर दे रखी है और V दे रखा है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन इसको P1 मान लें और इसको मान लें P2, तो P1 अपॉन V1, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, तो V1 प्लस यहाँ पे P2 अपॉन में क्या हो जाएगा V2। ओके, तो यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू देखो कितनी है 100 और अपॉन में 220 प्लस इसकी वैल्यू देखो कितनी है 60, तो 60 अपॉन में 220, एलसीएम कितना आ जाएगा देखो, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा एलसीएम हमारा 220 और ये हो जाएगा 100 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 160 अपॉन में 220 और इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.727 एम्पियर। ठीक है, आपको बोला था कि भाई दो अलग अलग लैंप है, सिंपली दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो करंट पूछ रहा था, तो हमें पता है पैरेलल में करंट है ना I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 लैंप होते तो I3 कर देते, और पावर हमारे पास थी, पोटेंशियल था, हमने करंट निकाला और यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल हमारे पास जो करंट है वो आ चुका है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूज मोर एनर्जी, ए 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर। तो एक तो कह रहा है कि भाई 220 वोट का तुम्हारे पास क्या है, एक टीवी है और 1 घंटे चलता है, और 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो एक जो टोस्टर है आपका 1200 वोट का और वो 10 मिनट के लिए चलता है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन करेगा। देखो टीवी के लिए क्या बोल रहा है, टीवी के लिए आपको बोल रहा है पावर दे रखी है 250 वोट और टाइम बोल रहा है कि ये कितने घंटे रन करता है, 2 आवर्स के लिए रन करता है। ये टीवी की बात हो गई। ओके, फिर उसके बाद देखो यहां पे क्या है, टोस्टर। तो टोस्टर के लिए देखो क्या बोल रहा है, पावर दे रखी है टोस्टर के लिए 1200 वोट, 1200 वोट और टाइम बोल रहा है कि 10 मिनट्स के लिए रन करता है। ओके, ये हमें दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कौन ज्यादा करेगा। सिंपल, सो हीट के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, हीट के लिए सीधा फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम। ओके, सो वर्क डन, अरे वर्क डन ही तो हीट के बराबर होगी, वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होता है। अच्छा देखो, तो यहाँ पे इसके लिए टीवी के लिए मान लेते हैं हीट जो है वो क्या है, हीट फॉर टीवी। तो हीट फॉर टीवी के लिए पावर इसकी है 250 और इनटू में टाइम देखो किस में होना चाहिए, हावर में दे रखा है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 2 इंटू में हो जाएगा 3600, तो ये पावर आएगी। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बोला गया था टाइम 1 आवर, क्वेश्चन में ना टाइम 1 आवर दिया गया था, 2 आवर नहीं है, तो ये केवल क्या आ जाएगा 3600। ओके, और यहाँ पे पावर आएगी 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ओके, अब दूसरी सिचुएशन किसकी बात कर रहे हैं, देखो टोस्टर के लिए। टोस्टर के लिए हीट क्या आ जाएगी, फिर से वही फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। पावर देखो 1200 और टाइम देखो मिनट में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इंटू 60 कर दो, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। हीट आएगी 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आ जाएगी। अब बताओ किसकी हीट ज़्यादा है, हीट है वो आपकी टीवी की ज़्यादा है या फिर जो हीट है आपकी किसकी
ये ज़्यादा है किसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो किसका ज़्यादा है भाई, ये इधर टीवी नहीं है, इधर क्या है, टोस्टर है, इधर टोस्टर है। तो टोस्टर के लिए ज़्यादा है कि टीवी के लिए ज़्यादा, आप साफ देख पा रहे हो जो टीवी है ना वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, सिंपल। सो टीवी कंजप्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टोस्टर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्राज 15 एम्पियर फ्रॉम द सेवर्स मैन 2 हावर। तो भाई 8 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब हीटर है, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा है और करंट उसमें फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर। फिर बोल रहा है आपसे सर्विस मैन 2 हावर, तो 2 घंटे की बात हो रही है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप टू द हीटर। देखो सर, इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है, पावर देखो दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम और करंट दे रखा है I इक्वल्स टू 15 एम्पियर और टाइम बोल रहा है कि 2 घंटे के लिए चलाने वाला है इसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको पावर निकालनी है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, देखो पावर इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R। ओके, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R। तो सिंपली देखो I की वैल्यू 15 है तो 15 का कर दो स्क्वायर और इनटू में R। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8, हमें नहीं पता है टाइम का, मतलब टाइम से मतलब ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 225 इंटू में 8, 1800 वाट। 1800 वाट इज द आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक हीटर की बात है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए है। पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूले में पुट किया, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई थिंक आप उसको बिल्कुल कर लोगे। तो ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर 12 के लिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को क्रिएट करने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिन जिनका एग्जाम है। आपका एक शेयर है, हो सकता है उन बच्चों के काम आ जाए। और अगर इस वीडियो के नीचे आप 50 कमेंट्स कर देते हो कि हमें किसी दूसरे चैप्टर के लिए भी सर ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं, तो जरूर मैं उसको भी अपलोड करूंगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए चाहिए, तो यहां पे मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इस पे कमेंट आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, और अगर कमेंट्स आते हैं किसी दूसरे चैप्टर के लिए तो पहले वो चैप्टर आएगा एग्जामिनेशंस तक। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।